हेलो बच्चों। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज, जो कि चैप्टर इन एक्सरसाइज है। उसमें सेक्शन ए वाले पार्ट के क्वेश्चंस को करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फोर्थ पार्ट से, क्योंकि थर्ड पार्ट तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ पार्ट, जो कि है मैच द कॉलम। इसमें 2 क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। फर्स्ट वाले से कॉलम ए कॉलम बी, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग मैचिंग करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को लिख लिया है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए वाले पार्ट से। यहाँ पे है 2/3 की होल पावर 5 है, डिवाइड बाई 3/2 की होल पावर 3 है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है। ठीक है, क्या है बेस, सॉरी यहाँ बेस सेम नहीं है, यहाँ 2/3 है, 3/2 है। तो बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पावर क्या है पॉजिटिव है, तो जब बेस सेम करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे फार्मूला देखो A/B की होल पावर n है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं B/A की होल पावर, और यहाँ पे जो पावर हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। जब हम लोग बेस को सेम करेंगे, जब हम लोग इसको इस सेम करेंगे, ठीक है, जैसे 2/3 इसको भी 2/3 लिखेंगे, तो क्या करेंगे, जो पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बताया हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 5। इसको लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर -3। अब यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा, कि अगर बेस सेम है, जैसे x की पावर m है मल्टीप्लाई x की पावर n है, तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2/3 की होल पावर 5 प्लस -3। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 2/3 की होल पावर 5 -3। ये हो जाएगा 2/3 की होल पावर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 जो है पावर दोनों पे है, 2 पे भी है 3 पे भी है। इसको ले सकते हैं 2² डिवाइड बाई 3²। इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 मीन्स 4, 3 की पावर 3 मीन्स 9। ठीक है, तो 4/3 इसका आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पे अगर देखो 4/9 यहाँ पे दिया है, तो एक का क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मैचिंग तो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसके सेकंड वाले क्वेश्चन को। वो है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 2। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 की पावर 0 मीन्स 1, और प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये भी दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वाले में क्या है, -1 की पावर 1 to 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 to 5 क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, और जब ऑड नंबर होता है तो साइन माइनस का आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं -1 की पावर n, और n क्या है, अगर ऑड नंबर है। ठीक है, अगर ऑड नंबर है तो इसकी वैल्यू हो जाती है -1। तो इसकी वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी अगर ऑड नंबर है। किस में आएगी, माइनस में आएगी, -1। तो इसका जो आंसर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा -1। तो थर्ड वाले का यहाँ पे हो गया। अब लास्ट बचा है फोर्थ। यहाँ पे है फोर्थ वाले में -13 की पावर 0। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की पावर, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे देखो अब हम लोग मैचिंग करेंगे। यहाँ पे ए का क्या निकला था, ए का निकला था यहाँ पे एस हो गया। 3 की पावर 4 प्लस 2, 1 + 1 + 2 क्या हो जाएगा, 4। तो इसका हो जाएगा ये आर। ठीक है, -1 की पावर 1 to 5, 1 to 5 क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स पावर क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो ये हो जाएगा इसका क्यू। लास्ट का बचा ये होगा। अब कांस्टेंट की पावर 0 मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये पी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसकी मैचिंग भी कर ली और यहाँ पे हमने समझा भी दिया। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट का। अब हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे है कॉलम ए में लिखे हुए हैं, कॉलम बी में। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मैच करेंगे। वैसे यहाँ पे ये फार्मूले लिखे, मैच करना है केवल। ठीक है, कि x/a मल्टीप्लाई x/b इक्वल टू क्या होता है, ये एक्सपोनेंट लॉ है। इक्वल टू होता है x की पावर a प्लस b, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है वेन बेस इक्वल हो। तो यहाँ बेस इक्वल है, x यहाँ भी तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो देखो यहाँ पे इसका क्यू आएगा, x की पावर a प्लस b। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैच करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला था x/a मल्टीप्लाई x/b। ठीक है,
तो इसका फार्मूला होता है, ये x जो है यहाँ पे, ये क्या है, बेस है, बेस है। और a एंड b, और a एंड b जो है वो है यहाँ पे पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, ठीक है, एक्सपोनेंट, ठीक है। a और b क्या है, एक्स पावर और एक्सपोनेंट, और x क्या है, बेस, ठीक है। तो फार्मूला होता है जब बेस इक्वल हो, बेस इक्वल हो, पावर डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ठीक है, बेस इक्वल होने चाहिए। और अगर मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में है तो वो पावर ऐड हो जाती है, हो जाएगा x की पावर a प्लस बी, ये होगा, ठीक है। इसी प्रकार से a हो गया। अब b वाले को देखो, b है x की पावर a डिवाइड बाई x की पावर b। अब यहाँ पे बेस क्या हो गया, बेस इक्वल टू एक्स हो गया, और पावर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जो पावर है यहाँ पे वो है a कोमा बी, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स की पावर a डिवाइड बाई एक्स की पावर b, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ वैसे सेम ये लिखा हुआ, डिवाइड हमने यहाँ पे लगा लिया। इस अब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सेम भी हो सकती है, तो अगर ये डिवाइड में है तो क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है। देखो मल्टीप्लाई में क्या हुआ था, पावर ऐड हो गई, लेकिन अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाएंगी। मीन्स फार्मूला ये हो जाएगा एक्स की पावर ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ये हो जाएगा। अब आते हैं सी वाले पार्ट पे, ठीक है। ये एक्स की पावर ए की पावर बी, यहाँ पे पावर है, पावर पे जब पावर होती है, ठीक है, ए है पावर फिर बी पावर है, तो क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई बी, ये हो जाएगा एक्स की पावर ए बी, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं डी वाले पार्ट पे, डी वाले पार्ट है एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई वाई की पावर ए इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंट है, एक्स यहाँ बेस सेम है नहीं, यहाँ बेस एक्स है, यहाँ बेस वाई है, लेकिन यहाँ पावर सेम है। अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसका फार्मूला होता है कि बेस का तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर लगा देंगे यही, बेस का मल्टीप्लाई कर लिया, पावर यही हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, एक्स बाई की पावर ए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक्स की पावर है मल्टीप्लाई एक्स का, अभी तो हमने बताया था क्या होगा, क्यू होगा। ये डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है तो हो जाएगा माइनस में हो जाता है, पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ये हो जाएगा। एक्स बाई है, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर लगा देंगे इसका, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ मैच द कॉलम का सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे बी पार्ट जो कि असर्शन एंड रीजन। अब यहाँ पे बी पार्ट है असर्शन एंड रीजन, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इनसे मैच करना है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है असर्शन, इफ ये क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है, -3y4 की होल पावर x इज इक्वल टू -3y4 की होल पावर 8 डिवाइड करना -3/4 होल पावर 2, देन वैल्यू ऑफ x इज 16। इन्होंने जब सॉल्व किया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बुक के, ठीक है, इनकी वैल्यू आ रही है 16, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे वैल्यू x इज इक्वल टू कितनी आ रही। अगर 16 आ रही है तो असर्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और अगर 16 नहीं आएगी तो असर्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद रीजन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में असर्शन में दिया गया था, मैंने लिख लिया, जो बुक में है दिया गया एक्स की वैल्यू 16। अब हम लोग यहाँ से फाइंड आउट ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे x यहाँ पे है और यहाँ पे पावर 8 है, पावर 2। देखो अगर यहाँ पे देखो तो बेस सेम है, -3y4 -3y4 बेस सेम है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे RHS को, ये RHS साइड है और ये LHS साइड है। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसको साथ में लेके चलेंगे। तो -3y4 की होल पावर x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें। देखो यहाँ पे फार्मूला जो यूज होगा, अभी बताया था मैच तो कॉलम में जो सेकंड वाला था वही है। देखो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा हुआ, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगे, पावर माइनस हो जाएंगे। हम यहाँ फार्मूला अभी दोबारा लिख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो -3y4 लिखा हुआ है ये रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर में ही फार्मूला लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे a/b की होल पावर अगर x है, ठीक है, और ये डिवाइड हो रही है किससे, b/,
यहाँ ये डिवाइड हो रहा है ए अपॉन बी की, ए अपॉन, क्योंकि बेस सेम है, पावर बाई से, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी जब डिवाइड है। ठीक है, तो ए अपॉन बी की होल पावर हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे -3y4 की होल पावर एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3y4 की होल पावर 8 - 2, तो कितना हो जाएगा, -3y4 की होल पावर, ये आ गया यहाँ पे 6 आ गया, ये चल ही रहा है -3y4 की होल पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, यहाँ फिर फार्मूला दूसरा यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। बेस सेम, अगर ऐसी कंडीशन आती है जैसे ए अपॉन बी की होल पावर एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी की होल पावर बाई है, बेस सेम है और इक्वल में है, बेस सेम है इक्वल में है, तो यहाँ पे क्या होता है, पावर इक्वल हो जाती है, क्या हो जाता है, पावर इक्वल हो जाती है। ठीक है, ये फार्मूला है, तो ये हो जाएगा, ये बेस सेम है, पावर क्या इक्वल, एक्स इक्वल टू 6 आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन बुक में जो दिया गया है वो 16 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे असर्शन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बुक क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो गया ना। अब हम लोग रीजन पे आएंगे। अब रीजन है यहाँ पे, इफ 3 की पावर ए मल्टीप्लाई 3 की पावर 2a + 4 इक्वल टू 3 की पावर 13, देन द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में गिवन है आर। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है ए की क्वेश्चन में गिवन है 3 आनी चाहिए। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे इसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, क्या बेस सेम है, तो क्या हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर a + 2a + 4 इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर 13, ये हो जाएगा 3 की पावर 3a + 4 इक्वल टू 3 की पावर 13 हो गया। अब क्या करें, अभी हमने फार्मूला बताया था कि जब बेस सेम हो और इक्वल में हो, बेस सेम हो इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। यहाँ पे हो जाएगा 3a + 4 इक्वल टू 13, तो 4 को इस साइड ले जाएंगे RHS में, तो हो जाएगा 3a इक्वल टू 13 - 4 इक्वल टू 9। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करें, एक थिंग जो मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा 9/3, तो क्या हो जाएगा, 3 बन जाए 3, 3 3 आ जाएगा, तो a की वैल्यू जो निकल के आई वो 3 निकल के आई। ठीक है, और यहाँ पे देखो बुक में भी दी गई 3, तो इसके मतलब जो रीजन है वो यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, रीजन ट्रू है और आर मतलब रीजन ट्रू हो गया यहाँ पे और असर्शन हो गया फॉल्स। तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये है ना, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे सेकेंड है असर्शन में ए, इसमें इफ ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ ए की पावर a + b की पावर b इज इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू गिवन है, इसमें ए एंड बी की वैल्यू पुट रखेंगे और देखेंगे कि आंसर 31 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे असर्शन को लिख लिया, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, वो है 31। ठीक है, 31 आ रही है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू, तो ए 2 की पावर 2 प्लस बी कितना है 3 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 2 होता है 4 और 3 की पावर 3 का मल्टीप्लाई है कि 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये हो जाता है 27, और यहाँ पे हो जाएगा 27, इनको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 31, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा भी 31 आ रहा है और जो बुक में गिवन वही 31, तो इसके मतलब ये करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, असर्शन यहाँ पे ट्रू है। अब हम लोग रीजन को देखेंगे, तो रीजन है यहाँ पे आर, यहाँ पे 2/3 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2/5 की होल पावर -3 मल्टीप्लाई 3/5 की होल पावर 2 इक्वल 2/5। इनको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि LHS को सॉल्व करने पे RHS मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे LHS, ये क्या है LHS है और ये है RHS। ठीक है, LHS को लेके चलेंगे, देखिए RHS मिलता कि नहीं मिलता, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 की होल पावर 2 IGT लिखा देंगे, यहाँ पे पावर क्या है नेगेटिव, इसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं और जो पावर होती है वो पॉजिटिव बन जाती है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5/2 की होल पावर 3 हो गया,
ठीक है। यहाँ पे पावर 2 एजिटे लिखा रहने देंगे, 3y5 की होल पावर 2। अब यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे बताया है फार्मूला वो बता दे रहे हैं। जैसे a/b की होल पावर -n, पावर नेगेटिव है, पावर इसको पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा b/a की होल पावर n हो जाएगा। ठीक है, होल पावर n हो जाएगा, तो ये ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि देखो बेस कहीं भी सेम नहीं है। यहाँ 2/3, यहाँ 5/2, यहाँ 3/5, ना पावर सेम है। ठीक है, ना बेस सेम है ना पावर सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इनको ओपन कर लेंगे। अब पावर 2 है, इसका मतलब है 2/3 का कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। 5/2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3/5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 लिख लिया, ये लिखेंगे हम लोग 3 टाइम्स 5/2 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, ये लिख लिया। अब कैंसिल करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 2, ठीक है, तो कैंसिल हो जाते हैं। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 3 से ये दोनों 3 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 2 बचा, अब 5 से ये 5 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, तो क्या आ गया यहाँ पे, जो बचा है वो आ गया 5/2। क्या आ गया यहाँ पे, 5/2 यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे तो आंसर आना चाहिए 5/2, लेकिन जो यहाँ पे जो RHS गिवन है वो RHS गिवन है क्या है, 2/5। ठीक है, 2/5 गिवन है, तो इसके मतलब क्या हुआ यहाँ पे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, दोनों इक्वल आ ही नहीं रहे हैं, तो इसके मतलब रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, और असर्शन यहाँ पे ट्रू निकल के आया है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, क्योंकि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो सी होगा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है असर्शन में, इफ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 इक्वल टू 16 की पावर x, देन द वैल्यू ऑफ x इज 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है। अकॉर्डिंग टू बुक x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4, हम लोग चेक करेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये गिवन वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस तो यहाँ पे सेम कोई भी नहीं, यहाँ बेस 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 16, कोई बेस सेम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे। जब बेस को सेम करेंगे तो बेस को हम 2 की पावर में लाएंगे, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं। देखो 2 की पावर 4 एजिटे लिखा रहने देंगे, और यहाँ पे बता दे रहे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 टाइम्स। तो यहाँ पे हो गया 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी, इसकी होल पावर 2। हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फार्मूले से बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 टाइम्स आए, 2 की पावर 4 की होल पावर क्या x है। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 4, यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा। अगर x की पावर m की पावर n है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर हो जाती है मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4। यहाँ पे हो जाएगा 4 और x का मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर फार्मूला यूज होगा, जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, हो जाएगा 2 की पावर 4 + 4, 2 की पावर 4x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 8 इक्वल टू 2 की पावर 4x। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने फार्मूला यूज किया है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, जब बेस सेम हो तो क्या हो जाती, पावर ऐड हो जाती, x की पावर m + n। ठीक है, अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ तो पावर ऐड हो गई, यहाँ पे जब बेस सेम हो, x की पावर m इक्वल टू x की पावर n, इस प्रकार से हो, बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती, पावर इक्वल हो जाती, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हो जाएगा 8 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो x से जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 8/4 आ जाएगा 2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई है 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 4, इसके मतलब ये यहाँ पे गलत है, रॉन्ग है, और ये जो वैल्यू निकल के आई वो ट्रू है। ठीक है, तो इसके मतलब असर्शन जो है यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है, ये हो जाएगा। अब रीजन को चेक करेंगे। रीजन है यहाँ पे 2 की पावर 55 मल्टीप्लाई 2 की पावर 60 माइनस 2 की पावर 97 मल्टीप्लाई 2 की पावर 18 इज इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
अब यहाँ पे ये गिवन है और यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन है कि इसकी वैल्यू जो निकल के 0 आ रही है अकॉर्डिंग टू बुक। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे। अभी ने फार्मूला बताया था असरसन में, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 55 प्लस 60 हो गया, माइनस यहाँ पे भी 2 की पावर क्या हो जाएगा 97 प्लस 18, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 55 प्लस 60 क्या हो जाएगा 5, 115 हो जाएगा। 2 की पावर 115 माइनस 97 प्लस 18, ठीक है, ये ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 15, 1 कैरी 10 11, ये भी क्या हो रहा है 2 की पावर 115। ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का, पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा भी आंसर 0 आ रहा और जो बुक में दिया वो आंसर 0 है। तो इसके मतलब रीजन जो है यहाँ पे ट्रू है ना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि एज फॉल्स असर्शन गलत आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, बट आर इज ट्रू। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन ए। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y की होल पावर y इज इक्वल टू। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ वैल्यू गिवन है, वैल्यू को रखेंगे, देखेंगे इतना आ रहा है कि नहीं, यहाँ 25/36। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया है, फोर्थ का ये असर्शन लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे जो बुक में वैल्यू गिवन है वो गिवन है 25/36। अब हम चेक करेंगे कि 25/36 आ रहा कि नहीं आ रहा, ये तो गिवन है। ठीक है, बुक में तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो 1/x की वैल्यू 3 प्लस 1/y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 की होल पावर क्या y 2। ठीक है, यहाँ इस एलसीएम ले लेंगे, अंदर 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 + 3 की होल पावर 2। ये क्या हो जाएगा 2 + 3 5/6 की होल पावर 2। पावर का मतलब था 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। तो ये तो यहाँ पे आंसर आ गया ये, और यही यहाँ पे बुक में गिवन है। तो इसके मतलब ये ए क्या है वो यहाँ पे ट्रू है। अब चेक करेंगे रीजन को। यहाँ पे रीजन जो है इफ ए इक्वल टू एंड बी इक्वल 3 देन द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी की होल पावर ए इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। अब यहाँ पे हमने रीजन भी लिख लिया। ठीक है, ये गिवन है वैल्यू 4/9, ये 4/9 है। ठीक है, 4/9। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रख देंगे। तो ए है 2 अपॉन बी है 3 की होल पावर ए मीन्स 2। तो इसका मतलब है 2 × 2 डिवाइड बाई 3 × 3 4/9। ठीक है, तो यहाँ पे जो रीजन है वो करेक्ट है, ये भी ट्रू है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल 3। ठीक है, यहाँ पे निकाली गई थी इसकी वैल्यू। ठीक है, रीजन में, और यहाँ पे निकाला गया था असर्शन में, देखो कि 1/x प्लस 1/y की होल पावर पाई। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन अलग है, रीजन अलग है, लेकिन दोनों क्या है ट्रू है। असर्शन का कंप्लीट रीजन जो है आर नहीं है, वो रीजन नहीं है, कि इसका रीजन जो है असर्शन का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसका रीजन आर करेक्ट नहीं है, बट दोनों क्या है ट्रू है। तो यहाँ पे देखो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, वट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि वहाँ 1/x प्लस 1/y लिखा हुआ है वेन, जबकि आर में क्या है a अपॉन बी की होल पावर ए लिखा हुआ। ठीक है, तो इसके मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से असर्शन एंड रीजन इन मैच द कॉलम कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में ना आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है सेक्शन बी, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।